ये तो हो गया वैलिडेशन की बात। जब हम एएमवी की बात करेंगे तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन स्टडी इज डिजाइंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस दैट द एनालिटिकल प्रोसीजर मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे के रिजल्ट हमें प्रॉपर मिलेंगे, आरएस कर रहे हैं तो आरएस के, रेजिडुअल सॉल्वेंट कर रहे हैं तो रेजिडुअल सॉल्वेंट, डिजोल्यूशन कर रहे हैं तो डिजोल्यूशन। नेक्स्ट, the calibration is to ensure reliable, accurate and reproducible result by an instrument or equipment with its intended use। जब मशीन की बात होगी, मशीन के परफॉर्मेंस की बात होगी तो उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, और जब प्रोसेस या प्रोसीजर की बात होगी और उसकी परफॉर्मेंस की बात होगी रिलायबल, एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देने के लिए तो हम इसको बोलेंगे वैलिडेशन। क्लियर? एनी डाउट? नो। कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर्स हैं जिस पे हम एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं? इस पे सब पे आप लोगों ने किया एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन? लिमिट टेस्ट पे नहीं किया। लिमिट ऑफ गुड क्वेश्चन है। ये है आइडेंटिफिकेशन ऐसे रिलेटेड सब्सटेंसेस, लिमिट टेस्ट, डिजोल्यूशन, रेजिडुअल सॉल्वेंट, और इन टेस्ट पैरामीटर्स को परफॉर्म करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो हो सकती है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफटीआईआर, एचपीएलसी, जीसी, जीसीएमएस, एलसीएमएस, टाइट्रेशंस या कोई और टेक्निक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। वेसिकल साइज हाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पलक का सवाल था, लिमिट टेस्ट नहीं करते, ये बोलते हैं लिमिट टेस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं लिमिट टेस्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट टेस्ट किसको बोलते हैं? पीएच लिमिट टेस्ट हेवी मेटल टेस्ट हो गया, लिमिट टेस्ट हो जाता है। लिमिट टेस्ट किसको कहते हैं? सर एग्जांपल नहीं पूछ रहे हैं। कोई भी जैसे जब भी मैं बिल्कुल टुनटुन के बिल्कुल अप्रोच पे पहुंचे हैं मेरी, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि है क्या, उसके बाद पूछता हूँ कैसे करता है या उसका एट्रीब्यूट क्या है, नेचर क्या है। बट पहले वो तो बताओ कि है क्या। अब बोले जी टुनटुन क्या है, टुनटुन जो है आदमी है क्या है वो बताना पड़ेगा। काम इनका बात है कि भाई मैनेजर है, वो अलग बात है। बोले जी जो मैनेजर है वो टुनटुन है, तो ये सही है जवाब? तो उल्टा हो जाएगा ना, जो टोटो है वो मैनेजर है। तो सबसे पहले बेसिकली हमने जानना है जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब लिमिट टेस्ट का आइडिया क्या है? लिमिट टेस्ट हम किसको बोलते हैं? और लिमिट टेस्ट करने के लिए हम जनरली कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जैसे से स्पेसिफिक लिमिट दी जाती है कि टेस्ट में pH नॉट मोर देन इतने पीपीएम से ज्यादा ना हो, इसको बोलते हैं। कंडक्टिविटी जहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इससे कम या इससे ज्यादा, बट कितना ज्यादा या कितना कम वो नहीं पता। बोला जी नॉट मोर देन 2 ppm लेड होना चाहिए इसके अंदर, तो नॉट मोर देन 2 ppm का एक स्टैंडर्ड 2 ppm का एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ओपल सेंस देखेंगे, टर्बिडिटी देखेंगे टेस्ट सॉल्यूशन में, टर्बिड कम है तो बोलेंगे जी 2 ppm से कम है लेड इसमें। एक शब्द में बोले तो क्वालिटेटिव टेस्ट जहाँ कर रहे हैं। वेरी गुड, क्वालिटेटिव टेस्ट है। अब इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी और जोड़ दी, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो चीजें हैं, तो हम टेस्ट दो यूज करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं करते हैं, लेकिन हमें उस प्रोडक्ट की या उस मटेरियल की क्वालिटी पता लगती है। क्वांटिटेटिव टेस्ट जैसे कि एसए हो गया, आरएस हो गया, इसमें हम क्वांटिटी देते हैं कि भाई इतना कंटेंट है या इतनी इम्प्योरिटीज है, परसेंटेज है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। आगे बढ़ो, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? सर आरआई भी तो करते हैं एमडी।
हाँ करते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। हमने टेक्निक कहाँ लिखा? एनी अदर टेक्निक एसपीएलसी पे है ना, तो RI एसपीएलसी पे ही करोगे। टेक्निक वही, डिटेक्टर अलग हो जाएगा, डिटेक्टर अलग हो जाएगा। अब आगे, these are the parameters which are considered during analytical method validation। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी एक ही चीज है या अलग अलग है? एक ही है। स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही है, तो अलग अलग क्यों लिखा है? ऑब्लिक कर दिया, ऑब्लिक करा है ना, ऑब्लिक किया हुआ है, तो इसका मतलब या फिर ये या फिर वो। तो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है और सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, अभी डिस्कस करते हैं। पहले पैरामीटर देख लेते हैं। इसमें हम जो देखेंगे, हमने जैसे पहले टॉपिक ले लिया था इंक्लूडिंग फोर्स डिग्रेडेशन वेयर एवर एप्लीकेबल। फोर्स डिग्रेडेशन भी इसमें हम करके देखते हैं स्पेसिफिसिटी में। प्रिसीजन देखते हैं हम। प्रिसीजन तीन टाइप के हैं, रिपीटेबिलिटी, मेथड प्रिसीजन, इंटरमीडिएट प्रिसीजन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इंटरमीडिएट प्रिसीजन को रगड़नेस भी बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी को मेथड प्रिसीजन बोलते हैं, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमने रेड किया हुआ है, इसका मतलब है एलओडी डिटर्मिनेशन। दीज आर द पैरामीटर्स। हम किसी भी एनालिटिकल मेथड को वैलिडेट करने के लिए ये पैरामीटर्स यूज करते हैं, स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी, प्रिसीजन, एलओडी डिटर्मिनेशन, एलोक्यू डिटर्मिनेशन। इस एलओडी और एलोक्यू डिटरमाइन होने के बाद हम उसका प्रिसीजन निकालते हैं एलओडी और एलोक्यू लेवल के कंसंट्रेशन पे। लिनियरिटी एंड रेंज, एक्यूरेसी, रोबस्टनेस, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक कंपेडियल मेथड जिसको हम फार्माकोपियल मेथड भी बोलते हैं, दूसरा क्या है नॉन कंपेडियल या नॉन फार्माकोपियल मेथड। अब नॉन फार्माकोपियल मेथड जो होते हैं इसका हम वैलिडेशन करते हैं। ये तो ऑलरेडी फार्माकोपिया में दिया है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, मेथड वेरिफिकेशन करते हैं। जो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल बुक्स में यानी कि फार्माकोपियाज में मेथड दिए हुए हैं उनका हम वैलिडेशन नहीं करते हैं, उनका हम करते हैं मेथड वेरिफिकेशन। मेथड वेरिफिकेशन का मतलब है सुटेबिलिटी इन आवर लैब। उस मेथड की सुटेबिलिटी हमारे लैब में है या नहीं है वो चेक करते हैं, मेथड वेरिफिकेशन। अब ये तो सारे पैरामीटर हम यूज करते हैं मेथड वैलिडेशन में, तो कौन सा पैरामीटर हम उसमें छोड़ते हैं? ओनली रोबस्टनेस। सॉल्यूशन स्टेबिलिटी करते हैं? कभी कभी क्यों करते हैं? अगर सॉल्यूशन स्टेबिलिटी मेंशन है कि दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल फॉर 8 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स, तो हम वहां पे सॉल्यूशन स्टेबिलिटी नहीं करेंगे। अगर ये मेंशन नहीं है तो हम सॉल्यूशन स्टेबिलिटी भी परफॉर्म करते हैं। हम फिर रोबस्टनेस ही छोड़ते हैं, बाकी सारे के सारे पैरामीटर एनालिटिकल मेथड वेरिफिकेशन में फार्माकोपियल मेथड्स को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और अगर हमने वैलिडेट करना है किसी मेथड को, दैट वुड बी नॉन फार्माकोपियल या हमारा डेवलप किया इन हाउस डेवलप किया हुआ मेथड है, तो हम उसमें ये सारे पैरामीटर्स को कवर करेंगे। अब इसमें भी दो पैरामीटर ऐसे हैं, एलओडी और एलओक्यू, लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। ये हम सिर्फ आरएस के केस में करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें इम्प्योरिटी का डिटेक्शन लेवल और क्वांटिफिकेशन लेवल पे इवैल्यूएशन करना होता है। ऐसे केस में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, बट ऐसे की केस में क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि आप एलओडी निकालोगे मान लो 0.3 ppm और आप उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन होगा 20 ppm में, 25 ppm, 30 ppm, जहाँ पे चांसेस ही नहीं है कि डिटेक्ट ना हो, तो एलओडी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि लिमिट ऑफ डिटेक्शन में इस लेवल से नीचे ऊपर डिटेक्ट होगा, इस लेवल से नीचे अगर हमारी इम्प्योरिटी है तो वो डिटेक्ट नहीं होगी। तो एनालाइट पीक ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी है तो वो डिटेक्ट होगी, तो एलओडी करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिफिकेशन के लिए प्रिसीजन हम करते ही हैं। इससे आपका 100% का आता है। नहीं सर, कभी कभी इंटरव्यू में भूल जाते हैं ना कि ऐसे में क्यों नहीं करते हैं। इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन ना। हाँ, क्या कि ऐसे में क्यों नहीं करते एलओडी? हाँ, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि यहाँ पे डिटेक्शन होगा ही होगा। नहीं सर, जो जहाँ पे डिटेक्शन के चांसेस नहीं है वहाँ पे हम लेवल निकालेंगे
कि किस लेवल के नीचे डिटेक्शन नहीं होगा। नहीं सर, यही क्वेश्चन मैंने बोले जवाब दिया था, मगर ये बोले थे क्यों नहीं करनी चाहिए और बताओ, मैंने कहा इसीलिए नहीं करना। आपका इससे- नॉइस इस- लेवल का पीक डिटेक्शन देखना, लिमिट ऑफ डिटेक्शन। आपका नॉइस लेवल का पीक डिटेक्शन नहीं आएगा प्रॉपरली, सो पर्टिकुलर दैट डिटेक्शन विल बी गेट फॉर द प्रॉपर डिटेक्शन, इट विल बी अबाउट द नॉइस लेवल, दैट्स व्हाई डिटेक्शन वी आर कवरिंग दैट। इन ऐसे केस there is a concentration of AV, you will not get to the noise of the peak detection for that. हो गया? अंडरस्टैंड हुआ पहले से ही। मगर एक क्वेश्चन किया था मैंने, यही जवाब दिया था, मगर मैंने माने नहीं थे इससे। तो फिर आपने पूछ लेना था सर, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो मैंने जैसा आपको बताया, एनालिटिकल मेथड वेरिफिकेशन में हम इसमें से रोबस्टनेस और सॉल्यूशन स्टेबिलिटी इफ एप्लीकेबल तो करेंगे, अदरवाइज रोबस्टनेस तो हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे पैरामीटर को कवर करते हैं। वैलिडेशन में हम ये सारे पैरामीटर कवर करते हैं, और एलओडी एलओक्यू हम सिर्फ आरएस में कवर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर की स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी क्या है। नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक, मेथड स्पेसिफिक हुआ, उसकी स्पेसिफिसिटी देखते हैं या उसकी सिलेक्टिविटी देखते हैं कि ये मेथड सिलेक्टिव है या स्पेसिफिक है। किसके लिए? उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है। मान लीजिए मैं पैरासीटामोल की बात करता हूँ एक जनरल कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए कि पैरासीटामोल एसए का मेथड एचपीएलसी पे है, तो हम उसकी स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या, ये मेथड जो हमने एसए का मेथड यूज किया, ये पैरासीटामोल को डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और अगर पैरासीटामोल की एनालिसिस, ये पैरासीटामोल की एनालिसिस प्रॉपर्ली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पैरासीटामोल के लिए ये मेथड स्पेसिफिक है, सिलेक्टिव है या नहीं है। सिलेक्टिव का मतलब है पैरासीटामोल इटसेल्फ अगर हमने एक टैबलेट ली तो उसमें और कंपोनेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब प्लेसिबो, एक्सिपिएंट्स होंगे उसके अंदर, और उसमें एपीआई पड़ा हुआ है। अब इतने सारे प्लेसिबो और इम्प्योरिटीज के साथ अगर कोई एपीआई पड़ा हुआ है, तो वो मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होगा या नहीं होगा, वो सिलेक्टिव एनालिसिस करके देगा या नहीं देगा, वो हम इंश्योर करते हैं स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी में। ठीक है, क्लियर है? हमको जो रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल रहा है। पीक ऑफ इंटरेस्ट हमारी विदाउट इंटरफेयरिंग, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंपोनेंट इन द मैट्रिक्स अवेलेबल इन द मैट्रिक्स। अगर हमें उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें पैरासीटामोल का एक्यूरेट, रिलायबल, कंसिस्टेंट, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जी स्पेसिफिसिटी हमारी ओके है। अब कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर के लिए कौन से वैलिडेशन पैरामीटर यूज करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। यहाँ हमने लिखा मेजर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट, ये हॉरिजॉन्टली चलेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्मेंस पैरामीटर जो हमारे हैं वो वर्टिकली चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन अगर हमने करना है तो इसमें हमें मेथड वैलिडेट करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिसिटी परफॉर्म करना है, इसमें हमें सिर्फ स्पेसिफिसिटी परफॉर्म करना है और कोई टेस्ट पैरामीटर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे आता है इंप्योरिटी या प्योरिटी। कोई भी सब्सटेंस है तो दो ही चीज होगी उसमें, प्योरिटी होगी और इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी और प्योरिटी के लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट और लिमिट टेस्ट दो दिए हुए हैं। लिमिट टेस्ट जैसा मैंने बताया आपको क्वालिटेटिव टेस्ट है यहाँ पे, और क्वांटिटेटिव उसी क्वालिटेटिव टेस्ट में अगर हमने बोला जी कंटेंट इतना आया, हमने कोई ऐसी टेक्निक इन्वेंट की कि भाई हमें क्वांटिटी भी मिल गई, तो वो क्वांटिटेटिव टेस्ट होगा। नहीं हम इन्वेंट कर पाए और हमने लिमिट टेस्ट कंपैरिजन किया कि भाई इस स्टैंडर्ड से कम है, इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो वो लिमिट टेस्ट में कवर होगा। ठीक है, इसमें हमने सारे पैरामीटर, ये आरएस के लिए, इम्प्योरिटी के लिए, क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी भी जिसको बोलते हैं। जैसे आर्सेनिक एसिड अगर उसको हम टाइट्रेशन करते हैं तो क्वालिटेटिव आ जाता है, बिल्कुल, और उसी को अगर डबल एच पर करते हैं तो आज हमको क्वांटिटी मिल जाए। हाँ, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट भी आपने नेशनल सिलेंडर में भी किया होगा, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यूज करके। तो वो लिमिट टेस्ट जब आप यूज करते हैं, दो नेशनल सिलेंडर, एक में स्टैंडर्ड बना लिया एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन का, दूसरे में उसकी टर्बिडिटी देखी कि भाई इससे टर्बिड है ज़्यादा या कम टर्बिड है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया, लिमिट टेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसको एएस पे कर लेते हैं आर्सेनिक को, क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आरएस में सारे पैरामीटर कवर हैं, जैसा हमने पहले बताया था। स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, एलओडी, एलओक्यू, प्रिसीजन एट एलओडी, एलओक्यू लेवल, लीनियरिटी, एक्यूरेसी, रोबस्टनेस और सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। लिमिट टेस्ट में हम प्रिसीजन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 2 ppm से कम है। अगर स्टैंडर्ड 2 ppm, मान लीजिए 2 ppm है, तो 2 ppm से 1.8 ppm है, 1 ppm है, 0.8 ppm है, कुछ पता नहीं है, तो हम प्रिसीजन नहीं कर पाएंगे वहां पे, इसलिए हम प्रिसीजन नहीं करेंगे। और यहाँ पे एलओडी करेंगे, जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस दिखनी चाहिए कि है कि नहीं है। तो लिमिट टेस्ट के केस में आपको स्पेसिफिसिटी, एलओडी, प्रिसीजन एट एलओडी यही परफॉर्म करना है। क्लियर है सर? इसका रेफरेंस कहाँ से? ये आईसीएच में भी दिया हुआ है और एनवीसा की गाइडलाइन में भी मिलेगा। ऐसे कंटेंट और पोटेंसी अदर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, इसमें एलओडी, एलओक्यू छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स कवर होंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है तो बताओ फिर डिजोल्यूशन में क्या कवर करेंगे? रिजोल्यूशन सर ऐसे की तरह रहेगा, एलओडी एलओक्यू छोड़ के बाकी सब। रेजिडुअल सॉल्वेंट में क्या करेंगे? रेजिडुअल सॉल्वेंट में कौन सा पैरामीटर कवर होगा? रेडियल सॉल्वेंट हमसे इम्प्योरिटी में जाएंगे, आरएस की तरह करेंगे, आरएस की जैसे क्या है? उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। डिजोल्यूशन सबको क्लियर हो गया? चलाते हैं ना, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, वो आरएस की तरह ही आरएस की तरह करेंगे। सिमिलर टू रिलेटेड सब्सटेंसेस। और कौन सा पैरामीटर है? डिजोल्यूशन हो गया, आरएस हो गया, सीयू। सीयू किसकी तरह होगा? ऐसे की तरह। वेरी गुड, ऐसे की तरह होगा। ये टेबल में किसी को कोई डाउट है डिस्कस कर सकता है। सर डीजो की एक्यूरेसी में डाउट है, डीजो की एक्यूरेसी कैसे लगानी चाहिए? डिजोल्यूशन का हम अलग से डेमो देंगे, अभी नहीं बता सकता मैं, सबका टाइम नहीं। मैं अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको कवर करूंगा, इसके बाद हम एक पैरामीटर ऐसे का प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे, डिजोल्यूशन के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे, आरएस के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे। ऐसे डीजो, आरएस और आइडेंटिफिकेशन एक क्वालिटेटिव का एग्जांपल लेके बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल का डेमो रहेगा साथ में, उसमें आप जो क्वेरी है आप पूछ सकते हो। फिलहाल अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर। ठीक है, रवि प्रकाश जी समझ आया? कुछ डाउट नहीं है? हाँ? जो है वो वीडियो से सामने हो तो नहीं पूछ पा रहे हो, वीडियो से कवर करोगे डाउट? वीडियो में कमेंट डाल के पूछेगा। ठीक है। Specificity या selectivity. The selectivity of the analytical method should be demonstrated by its ability to identify or quantify the analysis. ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो चुका है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।